अच्छा, अभी हम further discuss कर रहे हैं. So in continuation to the last lecture where we discussed about the confidence interval for sampling proportions, now I am going to discuss with you the confidence interval calculation for mean and rate difference estimations. So briefly ये कैसे होता है अभी इसके बारे में बात करते हैं. So the first foremost thing we need to remember is about the confidence interval. 95% means that if we perform an essay 100 times, we are confident in 95 times our experimental data will yield the same calculated value within expected range. Okay. अब इसको क्यों किया जाता है? To avoid the sampling error. So selection biasness को आप compromise करते हैं. So let us begin this example of confidence interval for mean height of a class. And confidence interval generally 95% अगर लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि this is a lower limit and then there is a high limit. And if we assume that the data given to us is somewhat like this, that the number of individuals are 30 in this class, and assume कि mean height is 165 with a given standard deviation value, ये तीन values आपको given है, number of individuals in a class, mean height और standard deviation. अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं 95% पे कि इनकी लोअर लिमिट क्या होगी और हायर लिमिट क्या होगी. तो सेम फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या है. कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है सैंपल मीन प्लस और माइनस 1.96 इनटू स्टैंडर्ड एरर. और स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 30 का स्क्वायर रूट लिया. द वैल्यू इज 1.3. So 1.3 into 1.96, this is because of the standard deviation. 95% के ऊपर आपको जो कैलकुलेशन याद रखनी है वो यही है, सैंपल मीन प्लस और माइनस 1.96. अगेन ये उसी की कंटिन्यूशन है जो आपने लास्ट लेक्चर में देखी है. और कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 90% एंड 99%, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है. सारी वैल्यूज वही रहेंगी. सैंपल की मीन वैल्यू यानी हाइट ऑफ की वैल्यू क्या है 165 सेंटीमीटर अगर मीन हाइट है क्लास में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की. और अगर आप कितने परसेंट 90% कॉन्फिडेंट हैं तो रेंज आपके पास क्या आ रही है, और अगर आप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो रेंज क्या आएगी. ये वैल्यूज आप खुद एस्टिमेट करें इस इनपुट के साथ so that you can get an idea of confidence interval interpretations. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जिस पे अब हम बात करते हैं, what if we want to calculate the confidence interval rate of rate difference. कि अगर हम ये देखना चाहें कि किसी भी जॉब एक्सपोजर की वजह से कितने परसेंट इंक्रीज या रिड्यूस रिस्क होता है फॉर एनी डिजीज. सो इज द नेचर ऑफ जॉब इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. So, in a cohort study of 15,000 individuals working in a factory, the cancer mortality was assessed in relation to the duration of their employment. यानी वो एक मुख्तलिफ ड्यूरेशंस तक वो काम करते रहे और उसकी हमने एक एस्टिमेशन बनाई. अच्छा, अब जब आपके सामने ये ग्राफ आएगा, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ इट. It is pretty straightforward that the number of individuals working in the factory less than 1 year. Suppose the number of incidents of any particular type of cancer report is 44. Number of individuals affected from, let's say, lung cancer. The person years, ये अब हम उसको निकालें तो ये पहले से आपको गिवन है और आपको रेट मिल गया यहाँ से 44 डिवाइडेड बाई 456, वैल्यू मिल गई रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट इवेंट. या इसी तरह से अगर वो लोग जिन्होंने काम किया 1 साल से तकरीबन 2 साल तक 1.9 ईयर्स तक जिनका वर्क एक्सपीरियंस रहा एक फैक्ट्री में, और वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए नंबर ऑफ केसेस लंग कैंसर के आए वो 67 थे. नाउ द पर्सन ईयर्स एक्सपोजर ये आपके सामने आ रहा है 21165. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि this gradual increase what you are looking right now on the duration of employment doesn't represent a sequential step. यानी ये ऐसे नहीं है कि less than 1 year का मतलब एक particular time पे
आप सबका 1 साल से कम का तजर्बा है, यानी जैसे इस वक्त हम इस क्लास की बात करें तो आप सबका स्टे लेस देन 1 ईयर है इन कॉमसेट या मोर देन 1 ईयर है कॉमसेट्स नहीं। डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे लोगों ने ज्वाइन किया और डिफरेंट टाइम पॉइंट्स को बना के मुख्तलिफ आपने ड्यूरेशंस को कमुलेटिवली बनाया, कैलकुलेट किया है। तो इसी वजह से जो पर्सन ईयर्स है ये भी गिवन आएगा आपको और नंबर ऑफ केसेस भी पता चलेंगे। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हैं फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रेट डिफरेंस के ऊपर कि ये वैल्यू कैसे निकलती है, ये वैल्यू कैसे निकलती है। तो अभी जो आपने नंबर ऑफ केसेस देखे, पर्सन ईयर्स देखे, दीज विल बी गिवन टू यू फॉर रेट एस्टिमेशन। द formula is simple. You just need to divide 44 by the denominator 456. The value is given over here. अच्छा, अगर मैं अब ये कहूँ कि अब आप मुझे इंसिडेंस रेट फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन 5 to 9.9 ईयर्स कैलकुलेट करें, ये वाला, तो आप कैसे करते हैं? देखें 48 केसेस थे, पर्सन ईयर्स 5067 है, rate of this event is 95. How? By dividing 48 by this 5067, 95 रेट आ गया। फिर आपके पास जब कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा तो उसका फॉर्मूला सेम है मीन की तरह का, रेट डिफरेंस प्लस और माइनस 1.96 into standard error. For standard error estimation in rate difference cases, the formula is that you first look for the rate value, divide it, this rate value, rate difference value, divide this value by the square root of A. A stands for the number of cases you have observed. So in this case, the first foremost example is calculate the rate difference. So for rate difference calculation, what you are doing? Subtracting 95 minus 11, यानी अगर लेस देन 1 ईयर है तो इसको माइनस करें तो आपके पास ट्रू रेट आ जाएगा। अब 95 माइनस 11 करके आपने रेट निकाला कि एक वो लोग जो 5 साल तक काम कर रहे थे माइनस वो जिन्होंने लेस देन 1 ईयर काम किया है, उस डाटा में से हम उसको माइनस करते हैं और फिर हम ये एस्टिमेट करते हैं कि रेट डिफरेंस कैसे आया। सो 11 कम्स फ्रॉम द इंसिडेंस रेट ऑफ पर्सन्स लेस देन 1 ईयर विंडो and now 84 plus or minus 1.96 into 14. Now 14 value standard error। और फिर आपको ये पता चला कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 95% इंसिडेंस के ऊपर कैसे पता चला। आपको ये पता चला कि अगर लोग 10 साल तक काम करें तो इस डिजीज का रिस्क 84 लोगों में रिपोर्ट हो सकता है आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स, ये कह सकते हो आप। और ये भी कह सकते हो कि अगर 1000 इंडिविजुअल्स हो तो ये रेट डिफरेंस उससे ज़्यादा हो जाएगा, 57 से 111 तक आ सकता है। यानी मैक्सिमम 95 टाइम्स अगर हम रिपीट करेंगे ये ऐसे, तो 111 लोग लंग कैंसर का शिकार होकर डेथ का शिकार होंगे, या जो भी आपकी समरी है, या इस तरह से 57 मिनिमम हो सकते हैं। सो बेसिकली आपने आज जो 90 अच्छा, और इसी रेट डिफरेंस को आप फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लिखते हैं। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द रेट डिफरेंस? सो दैट वी कैन नो हाउ मच दिस ऑक्यूपेशन हैज ए रिस्क फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज। जैसे ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है और रेट डिफरेंस एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया। तो अब हम यहाँ से एक क्लियर पिक्चर देख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा अरसे तक इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो ज़्यादा अरसे तक इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों के अंदर जो इंसिडेंस है किसी भी डिजीज़ का वो ज़्यादा लाइकली एविडेबल है, वहाँ पे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं एज कम्पेयर टू number of employees who work less in that particular area or that facility। ठीक है, इसी तरीके से जो थ्रेशोल्ड बार है वो आपने देखा कि दोनों तरफ जा रही है। मीन रेट डिफरेंस जिसका हमने एग्जांपल लिया है वो ये है 84, और उसके बाद हमने कहा 57 और 57 टाइम्स नीचे भी आ सकता है, 57 टाइम्स, और 111 तक ये एक्सीड कर सकता है। सो मीन रेट डिफरेंस यहाँ पे आ रहे हैं वैल्यूज ये वाली, और अप एंड लोअर लिमिट्स का जो है वो आपको स्टैंडर्ड एरर वेरिएशन यहाँ पे दिखा रहा है। सो समटाइम्स ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल is giving you an elaborative support regarding the findings you have about that study। और
इसी तरह से एक एग्जांपल आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए रखनी है कि दैट लेट्स से इन पाकिस्तान 39 individuals died of this HIV infection. Now the total study duration was this much person years duration. तो calculate the rate. अब ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी की है, ये वाली। अब यहाँ पे मैंने इन कोहॉर्ट स्टडी इतने लंबे लोग लिखे और उसके बाद उसकी पूरी डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के साथ एस्टिमेशन दी है। जो एग्जांपल मैं आपको टेस्ट केस के लिए दे रहा हूँ वो ये है कि 39 इंडिविजुअल्स हैं, HIV इन्फेक्शन से डेथ हुई है, नंबर ऑफ पर्सन ईयर ये है, मुझे इसका कैलकुलेट करें रेट और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ HIV मोर्टेलिटी ये बताएं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप ए लिखें 39, रेट कैलकुलेशन के लिए 39 डिवाइडेड बाय 174,200 पर्सन्स ईयर, रेट एस्टिमेट हुआ 2.24, दिस इज द इंसिडेंस यू आर रिपोर्टिंग। नाउ 95% confidence interval estimation is equal to rate plus or minus 1.96 is the formula, standard error of the rate। फिर आपको जब ये एस्टिमेशन करनी है तो R वैल्यू आपके पास है 39 इंडिविजुअल्स और 39 सॉरी R वैल्यू आपके पास रेट है 2.24 डिवाइडेड बाय A, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उनका स्क्वायर रूट लें 39, ये वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड एरर की आ गई। जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करते हैं तो आपके पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी आपके फॉर्मूले के तहत, जो आपको ये बताएगी कि HIV की मोर्टेलिटी कितनी होगी पर 100,000 पर्सन्स पर ईयर, और ये वो वैल्यू है जो आपको इस फॉर्मूले के साथ एंड पे नजर आएगी। आपकी असाइनमेंट अब इसके साथ ये होगी कि आप यही वैल्यूज को कैलकुलेट करें 90% के साथ भी और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ भी। ठीक है, इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, तो फिर आपने मुझे बताना है कि सर ये हमने वैल्यूज एस्टिमेट किए और ये वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। ये 2-3 दफ़ा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे डील करते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। प्लस इसका लिंक सर भी ये मैंने वर्ड फॉर्म अभी में सबमिट करनी है सर? नहीं, ये अपने तौर पे असेस करो, जो भी जवाब आता है उसको चेक करना और